नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूपी के वाराणसी में बीएचयू में संस्थापक मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के लिए पूर्वांचल दौरे पे हैं। हरियाणा के सोनीपत में डबल मर्डर के आरोपी दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को दबोचा है, जिसमें कोच पवन और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों पर हरियाणा पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। इन लोगों को दिल्ली के द्वारका से दबोचा गया है। मुजफ्फरनगर के हबीबपुर में निर्माणाधीन मेरठ करनाल हाईवे पर खुले कटों के कारण एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाएं नवविवाहित थीं जो परिजनों के साथ दरोगा की परीक्षा देने मेरठ जा रही थीं। एक युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हरियाणा में बीजेपी विधायक की पुत्रवधू श्वेता बिश्नोई की बाथरूम में करंट लगने से मौत हो गई है। अगले साल की शुरुआत में कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक के दामों में 8 से 10% की मूल्य वृद्धि हो सकती है। केंद्र सरकार ने डाक विभाग की 3114 नई शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, जो आने वाले समय में देश के अलग अलग हिस्सों में खोले जाएंगे। देश में इस समय 1,56,721 पोस्ट ऑफिसों के जरिए भारत में डाक विभाग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को भारी झटका लगा है। कोर्ट ने 15 नवंबर तक महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को हिरासत में भेज दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को केरल पुलिस द्वारा आयोजित हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कार्यक्रम में कहा कि साइबर अपराधों और नई तकनीक पर खतरे के बारे में कोरोना काल में 500% अपराध बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून 2000 आईटी एक्ट में संशोधन की जरूरत है। यूपी के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। इस चुनाव में उसे न केवल स्थानीय मुद्दे बल्कि राष्ट्रीय मसलों पर भी लोगों का समर्थन मिलेगा। भाजपा को यकीन है कि योगी खुद को इस चुनाव में अपराजय साबित करेंगे देंगे। वहीं विपक्ष कई मुद्दों को उछालकर योगी और भाजपा का भ्रम तोड़ने का दावा कर रहा है। 4.5 साल बाद सपा बसपा कांग्रेस आप वादों की पोटली लेकर फिर से मैदान में उतर आए। लखनऊ में आज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, औद्योगिक मंत्री सतीश महाना समेत अन्य अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें मेक इन इंडिया के तहत कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। श्रीनगर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने फिदायीन हमले की साजिश रचने वाले आतंकी रियाज और सिराज मौलवी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,516 नए केस मिले हैं। इस दौरान 501 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3 करोड़ 38 लाख के पार पहुंच गई है। कन्नूर से बंगलुरु जा रही कन्नूर बंगलुरु एक्सप्रेस आज तड़के हादसे का शिकार हो गई। एक्सप्रेस के 5 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए, जिससे चीख पुकार मच गई। इस ट्रेन में 2348 यात्री सवार थे। अभी तक किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। भारत और बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठियों को रोकने के दौरान बीएसएफ को खासी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश से कुछ गौ तस्कर भारत की तरफ घुसपैठ कर रहे थे। जब जवानों ने उन्हें रोका तो उन्होंने लोहे की राड और डंडों से हमला कर दिया। बीएसएफ ने 2 तस्करों को ढेर कर दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर सेना भारत चीन सीमा पर अपने मिसाइल लॉन्चर और भारी मशीनरी नहीं ले गई तो वह फिर सीमा की सुरक्षा कैसे करेगी और नौबत आने पर युद्ध कैसे लड़ेगी। 4 धाम राजमार्ग परियोजना के निर्माण के काम को हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आपदा को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। लखीमपुर खीरी केस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई टाल दी। दरअसल यूपी सरकार ने कोर्ट से सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। अब 15 नवंबर को सुनवाई होगी। गुजरात के बड़ोदरा में 12वीं के छात्र नील शाह ने एक सोलर साइकिल तैयार की है। कवाड़ी बाजार से खरीदे गए सामान से तैयार इस साइकिल में सोलर पैनल लगे हैं, जो एक बार चार्ज होने पर 15 किलोमीटर चलते हैं। इस छात्र की इच्छा आगे चलकर वैज्ञानिक बनने की है। यूपी के अलीगढ़ में दिवाली पर मुनीम के साथ हुई लूटपाट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुनीम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एचडीएफसी बैंक के पास उससे बाइक सवार 2 बदमाशों ने 22 लाख रुपए की लूट की है। पुलिस ने जांच में पाया कि यह घटना मुनीम ने अपने बेटे के साथ मिलकर अंजाम दी थी। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की 2 इनोवेटिव उपभोक्ताओं केंद्रित पहलों की शुरुआत की। आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुभारंभ किया। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।